गुड मॉर्निंग क्लास 2। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सबों को हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा का रिवीजन कराने जा रही हूँ। आप लोग अपना हिंदी व्याकरण बुक लेंगे बच्चों और खोलेंगे पेज नंबर 1। प्यारे बच्चों, भाषा के द्वारा ही हम अपने बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपना बुक में देखेंगे अभी अध्याय 1 भाषा लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया गया है, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं अपने मित्र के घर गया था। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। तो ऊपर पहले चित्र को देखकर तथा पढ़कर आप समझ गए होंगे कि बच्चे ने अपनी बात बोलकर कही और एक दूसरे की बात सुनकर समझी। दूसरे चित्र में लड़की ने कहानी पढ़ी और उसके छोटे भाई ने उससे सुनकर समझा। तीसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मित्र को अपने विषय में बता रहा है। यह सब ही क्या है? भाषा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज। भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा पढ़कर और चौथा सुनकर। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में ये सब अलग अलग प्रकार से अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर रहे हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी कार्य भाषा के द्वारा हुए हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के मन की बात जान और समझ सकते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। हम अपने बात को 2 तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। इस तरह भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। हेलो नेहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चित्र में फोन के माध्यम से बोलकर और सुनकर मन की बात कही जा रही है। बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताना और सुनकर दूसरों के मन की बातें समझना भाषा का मौखिक रूप है। जैसे फोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी पर समाचार सुनना आदि। दूसरा लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा समझिए। पहले चित्र में लड़की पुस्तक पढ़कर समझ रही है। दूसरे चित्र में लड़का पत्र लिखकर अपने मन की बातें किसी दूसरे को बता रहा है। ये दोनों लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरों के मन की बात समझना भाषा का लिखित रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना आदि। आप लोग इसको विशेष ध्यान देंगे बच्चों। क्या हम अपने मन की बात संकेत, इशारा से भी समझा सकते हैं? देखिए और समझिए। यहाँ पर देखो और समझो बच्चों। उपयुक्त चित्र में ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे संकेत द्वारा ट्रैफिक को चलाने या रुकने को कह रहा है। इस तरह संकेत द्वारा अपनी बात कहने का ढंग भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। पशु पक्षियों की बोलियां। संसार के सभी जीव जंतु भी आपस में बातचीत करते हैं, परंतु मनुष्य उनकी बातचीत नहीं समझ सकता। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं, मेंढक टर टर, कुत्ता भाऊं भाऊं, तोता टें टें, बकरी में में, कौवा काँव काँव। बच्चों, यह भी जाने हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। आगे देखो बच्चों,
आओ दोहराएं। अभी हम जो भी पढ़े उसी के बारे यहाँ बताया गया है बच्चों। भाषा भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं, लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के रूप हैं। जीव जंतुओं की अपनी बोली या बातचीत होती है जिसे हम नहीं समझ सकते। अभ्यास मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए का आप अपने मन की बात बताने के लिए भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, मौखिक, लिखित या दोनों? इसमें दोनों होगा, ठीक है। आगे ख नंबर, आप विद्यालय में कौन कौन सी भाषा पढ़ते हैं? बच्चों आप लोग को मैं लिखवाई हूँ हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा, ठीक है। लिखित प्रश्न, पहला सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर, भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4, 4, ठीक है। ख नंबर, सुनना बोलना रूप है लिखित भाषा का, मौखिक भाषा का, सांकेतिक भाषा का, मौखिक भाषा का होगा, ठीक है। आगे दूसरा, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। म्याऊं म्याऊं मेंढक भाषा 2। का नंबर में खाली स्थान में होगा मेंढक टर टर की आवाज करता है। ख नंबर, खाली स्थान में होगा भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात बताते हैं। ग नंबर, भाषा के खाली स्थान में होगा 2 रूप होते हैं। घ नंबर, बिल्ली खाली स्थान में होगा म्याऊं म्याऊं करती है। आगे तीसरा नंबर, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत के निशान लगाइए। का नंबर, हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, गलत। ख नंबर, लिखना और पढ़ना मौखिक भाषा में आते हैं, गलत। ग नंबर, भाषा का प्रयोग 4 प्रकार से होता है, ठीक। घ नंबर, बोलना और सुनना मौखिक भाषा के रूप हैं, ठीक होगा। आगे देखो बच्चों 5वां नंबर, सही मिलान कीजिए। मेंढक टरटर, तोता टेटे, कोयल कुहू कुहू, मुर्गा कुकड़ू और बकरी में, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये पहला पाठ का रिवीजन खत्म होता है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और लिख लिख कर सीखेंगे। धन्यवाद।